हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम बात करेंगे पत्र लेखन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे उनकी हम इस सेशन में बात करेंगे। और ऐसी मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं जिस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि आपका जो पत्र लेखन वाला जो टॉपिक है वो किस लेवल का आपका तैयार है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, कि शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, शासकीय पत्र आपको पता है जिसे सरकारी पत्र भी कहा जाता है, गवर्नमेंट लेटर भी इसे कहते हैं। ठीक है, और जीओ भी इसे कहा जाता है, नहीं गवर्नमेंट ऑर्डर भी इसे कहा जाता है। मैंने आपको डिटेल से पढ़ा रखा है, आपको ध्यान होगा। ठीक है, और इसका प्रारूप क्या है वो भी आपको ध्यान होगा। देखिए, अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है देन आप तभी आप ये क्वेश्चनों कर पाएंगे, अदरवाइज आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने, मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूं कि आपने टॉपिक ये पढ़ लिया होगा, अब आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, क्या ये सही है या गलत है, अभी देख लेते हैं। दूसरा, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। आपको प्रारूप ध्यान आ रहा है, उसका ध्यान आना ही चाहिए जो मैंने यहाँ पे, ठीक है, लेक्चर में मैंने बात कर दी, मैंने बताया था कि कैसे इसका प्रारूप बनेगा। ठीक है, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। तीसरा, पत्र संख्या पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, पत्र के जो बाईं ओर यानी कि साइड में सेवा में लिखा जाता है। चौथा है, अगले अध्याय, संबोधन में महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, मतलब जो संबोधन है इसमें महोदय महोदया जो भी है वो बाईं ओर यानी कि इस साइड को वो लिखा जाता है। तो कौन सा इसमें गलत आपको लग रहा है, क्या ये सभी सही हैं या फिर इनमें से कोई सा गलत है। ठीक है, तो साफ साफ आपको पता चल गया होगा किस बारे में बात हो रही है। सरकारी पत्र इत्मीनान से डिटेल से पढ़ा रखा है। तो सब पत्र के ऊपर, ठीक है, पत्र के सबसे ऊपर इसमें पत्र संख्या लिखते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखते हैं, ये ऑप्शन इसमें गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सबसे ऊपर हमने जब बोल रहे हैं कि पत्र में सबसे ऊपर हम पत्र संख्या लिखते हैं, तो जब सबसे ऊपर पत्र संख्या होगी तो उससे ऊपर तिथि थोड़ा ना होगी, फिर तो सबसे ऊपर तिथि हो जाएगी ना, तिथि के नीचे पत्र संख्या हो जाएगी ना। समझ में आ रही नहीं आ रहा बात? ठीक है, तो उस तरह से पता लग ही रहा है फिलहाल ये, और ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। ठीक है, बाकी पत्र के बाईं ओर इसमें सेवा में लिखा जाता है। ठीक है, सेवा में लिखा जाता है, और संबोधन में महोदया इसमें लिखा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि कोई पत्र संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं, मतलब कोई एक पत्र है उसे मतलब संबंधित कार्यालयों में, मतलब जहां जहां उसका संबंध है। ठीक है, मतलब अगर उसमें इस कार्यालय में काम हो रहा है, इस कार्यालय में काम होना है, इस अनुभाग में काम होना है, मतलब सभी जगह अगर एक ही पत्र को संबंधित कार्यालयों में एक साथ अगर भेजा जाता है, एक ही पत्र अलग अलग जगह पर अगर जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है वैयक्तिक पत्र, दूसरा कार्यालय आदेश, तीसरा अधिसूचना, चौथा है परिपत्र। क्या आपको आंसर पता, आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने आपको विधिवत तरीके से बताएगा, पता है ना पे। एक चीज है सर्कुलर, जो सर्कुलेट होता है ना, सर्कुलेट होता है, मतलब जितने भी संबंधित कार्यालय हैं उन सभी में वो सर्कुलेट होता है, उसे बोलते हैं सर्कुलर, हिंदी बोलते हैं क्या, परिपत्र। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, परिपत्र। क्या बोलते हैं, यदि किसी कार्यालय संबंधित मतलब संबंध जो कार्यालय है उनमें अगर पत्र भेजा जा रहा है, प्रेषित किया जा रहा है, तो उसी क्या बोलते हैं, परिपत्र यहां पे हम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द कौन सा है। प्राधिकारी के लिए, ठीक है, इस तरह से भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, इस तरह से भी ये पूछ लिया जाता है। तो प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द कौन सा है। पहला ऑफिसर, क्या आपको पता है, आता है तो बताने का फटाफट। ठीक है, ऑफिसर, दूसरा अथॉरिटी, तीसरा लॉर्ड, और चौथा है प्रोप्राइटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है प्राधिकारी के लिए? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखने का है। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द कौन सा है, ऑफिसर, ठीक है, अथॉरिटी, और लॉर्ड और प्रोप्राइटर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अथॉरिटी इसे बोला जाता है, प्राधिकारी, ठीक है, अथॉरिटी इसे हम बोलते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अगला वाला, अर्धशासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अर्थशास्त्री पत्र अगर आपने पढ़ा है, डिटेल से पढ़ा रखा है विधिवत तरीके से, किस तरह से क्या क्या चीजें होती हैं, क्या उद्देश्य होता है,
क्या तथ्य होते हैं, क्या इसका प्रारूप होता है, सारा पढ़ा रखा है। अगर आपको ध्यान में है तो निश्चित तौर पर आप कर पाओगे। अर्धशासकीय पत्र देखिए सेमी क्या है, सेमी गवर्नमेंट रहते हैं। मैंने अर्धशासकीय का मतलब मैंने आपको पहले समझाया था कि अर्धशासकीय मतलब क्या होता है और किस तरह से यहां पे बात हुई। यानी पूरी तरह से सरकारी तो शासकीय तो नहीं है, ये पूरी तरह सरकारी नहीं है, लेकिन बात इसमें भी कैसी होती है, ऐसा थोड़ी नहीं कि अपने पापा को लिख देंगे अर्धशासकीय पत्र, मदर को लिख देंगे भैया मेरे लिए 10,000 रुपए भेज दो, किराया देना है, बिजली का बिल देना है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो अर्धशासकीय मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब पूरी तरह शासकीय तो नहीं है, लेकिन इसमें काम की बात जो होगी वो शासकीय होगी, सरकारी कामकाज से ही रिलेटेड रहेगा। ठीक है, क्लियर? बस इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे व्यक्तिगत रूप में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप में हम इसमें थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं, लेकिन कामकाज का जो काम होगा वो सरकारी, बात सरकारी होगी लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ये समझ सकते हो जैसे आप किसी अपने, ठीक है, कोई आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपका कोई दोस्त है वहां पे, वो आपके गांव में प्रधान है। आपका दोस्त अगर आपके गांव प्रधान है, ठीक है, तो उसके घर में आप जाओगे और बोला कि हाल हरी है कि नहीं है, मतलब उससे आप बात करोगे, नॉर्मली आप अपनी लैंग्वेज में बात करोगे, ठीक है, और उससे बोलोगे यार दा ऐसी बात है कि अपने घर में अपने को चाहिए एक मतलब नल का कनेक्शन, है ना। तो आपने बात तो करी सरकारी, लेकिन लैंग्वेज क्या रही आपकी, जो आपकी जो मतलब क्षेत्रीय लैंग्वेज, आपकी जो मैत्री लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का आपने यूज किया है ना, और बोला कि यार मतलब कि यार दादा ऐसा करना है मुझे, यार हमारे घर पे पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल, है कि नहीं है, यार दादा कुछ देखो इसका क्या व्यवस्था है ना, कोई बजट वगैरह है इसके लिए या कोई प्रस्ताव है, तो जरा सा जो अगली बार जो अपने यहाँ पे जो मतलब क्या पे जो बैठक होगी उसमें थोड़ा बात रखना है, इस तरह से मुझे थोड़ा सा ये पानी की समस्या इस तरह से है। ठीक है, तो बात तो आपने करी यहाँ पे, कौन सी बात आपने करी, शासकीय, आपने बात तो सरकारी बात करी आपने, लेकिन कैसी बात करी, दोस्त से बात करी आपने, मतलब मैत्री भाषा में आपने बात करी, तो इसी को ही बोलते हैं अर्धशासकीय। ठीक हो गया, काम कैसा होगा, शासकीय। तो ऑप्शन 4 आपको इसमें दिख रहे हैं, कौन सा गलत आपको बता देना है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन, इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। इसका स्वरूप जो है, रूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, पहला। दूसरा, यह अन्य पुरुष में लिखा जाता है, अन्य पुरुष शैली में ये लिखा, अन्य पुरुष शैली, मैं, तुम और अन्य, जो थर्ड पर्सन होता है उसे हम अन्य पुरुष शैली यहां पे बोलते हैं। यानी कि ठीक है, मैं बोले तो उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष की बात, तुम बोले तो उत्तम, यानी मैं तुम में बात होगी, अन्य पुरुष में फिर क्या पे, मतलब मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, मतलब उस तरह से बात हो जाएगी फिर यहां पे, समझ गए। तो उस तरह से यहां पे ये है, यानी कि यहां पे वह पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा है। तीसरा है, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता ही होती है। ऑप्शन डी है, प्रायः समान स्तर के अधिकारी को ये लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, क्या आपको समझ में आ रहा है, आ गया होगा। ठीक है, यह अन्य पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि क्या है, ये एक अर्धशासकीय पत्र है, तो इसमें व्यक्तिगत जो बातें हैं, प्रथम पुरुष, भाई मतलब मेरे घर का ये हाल है, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, यार दादा इसमें जरा सा देखना, ठीक है, थोड़ा सा जो बीपीडीओ है उससे बात कर लेना, पटवारी से बात करो, यार किस तरह से ये हो पाता है, इसका प्रस्ताव रखो इसका, है ना। तो अन्य पुरुष में नहीं, यहाँ पे मेरी और अपनी बात होती है, यानी कि ठीक है, इसमें उत्तम पुरुष शैली का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अन्य पुरुष शैली का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन क्या यहाँ पे गलत है। अगला देखते हैं यहाँ पे, अधिसूचना, अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना किसमें, हमारे सिलेबस में थोड़ा सा वैसे ये नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, अधिसूचना प्रकाशित होती है, किसमें होती है, सरकारी गजट पढ़ा रखा है मैंने आपको, ये भले सिलेबस में ना हो। ठीक है, अगर देखो काम तो सारे सरकारी होने हैं, तो मैंने आपको ये पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में हो सकती है, या सामान्य पत्र के रूप में इसका प्रकाशन हो सकता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में आ रहा होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सरकारी गजट में अधिसूचना हमेशा प्रकाशित होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा कथन इसमें असत्य है, आपको असत्य कथन बताना है। पहला, अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखे जाते हैं। अर्थशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा है, सही है कि गलत है, सही है। अब तो समझ में आ गया ना आपको कि अर्थशासकीय पत्र क्या है, तो भैया मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा है। दूसरा, संबोधन के लिए प्रियश्री लिखा जाता है। अब ये तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। सब जब ये देखिए मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है तो प्रियश्री लिखा जाना स्वाभाविक है। ठीक है, तीसरा, स्वनिर्देश के लिए बहुधी लिखा जाता है। और चौथा ऑप्शन है, जहां पर प्राप्तकर्ता
का पूरा नाम लिखा जाता है उसके ऊपर सेवा में लिखा जाता है। कह रहा है कि जहां पे प्राप्तकर्ता का पूरा नाम लिखा जाता है उसके ऊपर सेवा में लिखा जाता है। क्या इनमें से कौन सा आपको गलत लग रहा है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सॉरी मतलब इसमें क्या पे वैसे तो राइट आंसर इसके हिसाब से, लेकिन ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे असत्य है। क्या है? जहां पर प्राप्तकर्ता का पूरा नाम हो उसके ऊपर सेवा में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब ये तो नहीं लिखा जाता, हम जानते हैं इस बात को, ठीक है। जहां प्राप्तकर्ता जहां पे उसकी बात हो उसके ऊपर प्रेषित की बात हो उसके ऊपर सेवा में थोड़ी ना लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो अर्थशास्त्रीय पत्र बाकी सब सही है, मित्रतापूर्ण भाषा में होते ही है, संबोधन में प्रेषित लिखा जाता है और स्वनिर्देश के लिए बहुधी का शब्द इसमें प्रयोग करते हैं। चलिए अगला, शासकीय पत्र की विशेषता नहीं है, गवर्नमेंट लेटर की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? विशेषताएं सारी ध्यान आ रही है कि नहीं आ रही है? एक लाइन से सारी लिखाई थी, ध्यान आ रही है? आनी चाहिए। पहला, सरकारी पत्र को वैधानिक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकारी पत्र है तो उसे वैधानिक प्रमाण मतलब सबूत के रूप में इसे हम दिखा सकते हैं। देख भाई तुमने इसमें साइन किए थे, तुम्हारे साइन है कि नहीं है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पेन भी उस दिन मैंने अपनी दी थी तुम्हें, उस तरह का। ठीक है, तो सरकारी पत्र को वैधानिक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, पहली बात। दूसरा, ऐसे पत्र अन्य शैली में लिखे जाते हैं। ठीक है, सरकारी पत्र है तो क्या इसमें हम मित्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग करेंगे? ठीक है, मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरे घर में ऐसा हो रहा है, ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अभी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, ठीक है, या गवर्नमेंट की तरफ से जो कोविड की जो इंफॉर्मेशन अभी आ रही है ना, कि मतलब विभिन्न जिलों में कोविड की स्थिति क्या है, तो अगर इस तरह कोई लेटर आएगा तो उसमें मित्रतापूर्ण भाषा यानी मैं तुम का प्रयोग थोड़ा ना होगा। होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पे ऐसे पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। सही बात है, शासकीय पत्र है ये तो अन्य पुरुष शैली में ही इसमें लिखे जाएंगे, इसमें मेरी तुम्हारी बात इसमें नहीं होगी। तीसरा, ऐसे पत्रों में व्यक्तिगत परिचय का अभाव होता है। क्या ये बात सही है? सरकारी पत्र में व्यक्तिगत परिचय का अभाव होता है। क्या इस पत्र में व्यक्तिगत परिचय दिया जाता है? मैत्री भाषा का प्रयोग होता है? बिल्कुल। अभी देख लेते हैं अगला, इस प्रकार के पत्रों की भाषा मित्रतापूर्ण होती है। इस प्रकार के पत्रों की भाषा जो है वो मित्रतापूर्ण, तो शासकीय पत्रों में क्या मित्रतापूर्ण भाषा होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, क्लियर होगा? बिल्कुल इसमें यहाँ पे नहीं होती है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें मित्रतापूर्ण भाषा है उसका प्रयोग इसमें नहीं होता है। ऐसे पत्रों में व्यक्तिगत परिचय का अभाव होता है। हालांकि देखिए ये भी इसमें ठीक है, व्यक्तिगत परिचय भी इसमें नहीं होता है ना। अब इसमें ये ऑप्शन दिया गया है तो ज्यादा सटीक ऑप्शन तो ये है। ठीक है, अब चारों में से एक ही ढूंढना है तो बड़ी परेशानी है, तो भाई इसका आंसर डी ही है। लेकिन इसमें ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि शासकीय पत्र में क्या यहाँ पे व्यक्तिगत परिचय का यहाँ पे अभाव होता है, ये भी इसमें नहीं होता है। ठीक हो गया? बिल्कुल सही बात है, व्यक्तिगत परिचय भी इसमें नहीं होता है। ठीक है, और इसमें मित्रतापूर्ण भाषा होती है, इसमें मित्रतापूर्ण भाषा इसमें का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला, निम्न में कौन सा शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है? कौन सा शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है? पहला, यह सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। शासकीय पत्र अभी तो पीछे आप बताया था हमने यहाँ पे, शासकीय पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। बिल्कुल लिखे जाते हैं सर। ठीक है, तो संबंधित नहीं है तो ऑप्शन ये तो है, होगा नहीं। क्यों? लिखे जाते हैं तो भैया ये तो शासकीय पत्र से संबंधित हमें तथ्य दिख रहा है। दूसरा, यदि पत्र लंबा हो तो उसे परिच्छेदों में बांट सकते हैं। बिल्कुल बांट सकते हैं जी, अगर पत्र लंबा होगा तो और क्या करेंगे, कोई ऑप्शन थोड़े ना है, 3 लेटर थोड़े ना भेजेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो भाई अगर परिच्छेदों अगर लेटर लंबा है तो परिच्छेदों में से बांट लिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, इस पत्र के अंतर्गत प्रथम परिच्छेद या पैरा संख्या नहीं लिखी जाती है। ठीक है, क्या इसमें हम पैरा संख्या लिखते हैं? बिल्कुल नहीं लिखते हैं। पहले ही मैंने आपको बता रखा है, पत्र लंबा होगा तो इसमें हम परिच्छेद संख्या जो है वो नहीं लिखते हैं, यानी कि पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 ऐसा इसमें नहीं लिखा जाता है, पहले ही पढ़ा रखा है। ठीक है, चौथा है, यह प्रायः समान स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है। शासकीय पत्र क्या समान स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये जो है किसी को भी लिखा जा सकता है, जबकि अर्थशास्त्रीय पत्र जो है वो समान स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है। अब जब समान अधिकार का स्तरीय होगा तो जो अधिकारी होगा तभी ना जाकर के उसके मैत्री भाषा का हम प्रयोग कर पाएंगे। अब ये तो शासकीय पत्र है ना, इसमें मैत्री भाषा का प्रयोग थोड़ा ना होगा, और जब मैत्री भाषा का प्रयोग नहीं होगा तो ये समान स्तर का अधिकारी नहीं होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए तो इसका हमको सुनना आ गया है, आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हमें दिख रहा है, यह प्रायः समान अधिकारी को लिखा जाता है। ऑप्शन गलत है। चलिए अगला देखते हैं, कौन अर्धशासकीय पत्र की विशेषता नहीं है? फिर से आगे क्वेश्चन दिया, कौन अर्धशासकीय पत्र की विशेषता नहीं है? अब हमको पता चल गया कि अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, किस तरह की विशेषता होनी चाहिए। पहला ऑप्शन,
इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग समान स्तर के अधिकारियों के बीच होता है। अर्थशास्त्रीय पत्र है तो समान स्तर के अधिकारियों के बीच होगा कि नहीं होगा? तभी तो। और बोला क्या हाल है कि नहीं, हमारे घर में ये हो रहा है भैया, आज सब्जी बनी हुई है, शाम को आना मीट भात खाएंगे, तभी ना बोल पाएंगे हम। समझ गया? चलिए, तो इसका मतलब क्या है, हमें अर्थशास्त्रीय पत्र की विशेषता नहीं है, पहली विशेषता नहीं है क्या? बिल्कुल है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग समान स्तर के अधिकारियों के बीच होता है, बिल्कुल होता है भैया, 100% होता है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन, इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग किसी प्रकार के पूछताछ करने, किसी अन्य तथ्य, किसी तथ्य पर ध्यान आकर्षित करने, ध्यान आ रहा है क्या? पढ़ा रखा है, ठीक है ना, ध्यान आ गया, ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक है, किसी कार्य को जल्दी करने के लिए, कोई सूचना देने के लिए, किसी विषय का स्पष्टीकरण मांगने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या बात सही है? क्या ये एक अर्थशास्त्रीय पत्र की विशेषता नहीं है? बिल्कुल है जी, ये भी इसकी विशेषता है। अगला, इस प्रकार के पत्रों में आवश्यकता पड़ने पर गोपनीयता, ठीक है, लिख दिया जाता है। ये पता नहीं क्या लिखा है इसमें यहाँ पे, मतलब जो ऑप्शन है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, इस प्रकार के पत्र जो है कभी कभी गोपनीय भी हो सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, क्या ये बात सही है या नहीं है? अगला, इसमें संबोधन एवं अधोलिखित आदि नहीं लिखा जाता है, इसमें संबोधन और अधोलिखित आदि नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इसमें? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें संबोधन और एवं अधोलिखित आदि इसमें नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र की पत्र है, नॉर्मल भाषा में से हम बात करते हैं। ठीक हो गया? चलिए, निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प कार्यालय आदेश से संबंधित नहीं है? निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प कार्यालय आदेश से संबंधित नहीं है? ध्यान है कि नहीं याद है कि कार्यालय आदेश होता क्या है? पता होगा, होना ही चाहिए, तभी ना जाकर कर पाएंगे, अदरवाइज तो हो नहीं पाएगा। ऑप्शन ए देखते हैं, इस प्रकार के पत्र आदेशात्मक होते हैं तथा सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को लिखे जाते हैं। पहली बात हो गई है। ठीक है, अब कार्यालय के अंदर अगर कोई आदेश पारित होना है तो जाहिर सी बात है उच्च अधिकारी द्वारा ही आदेश, देखिए इसका नाम ही है कार्यालय आदेश। क्या नाम है? कार्यालय आदेश। आदेश कौन देगा? क्या छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को आदेश दे सकता है? नहीं दे सकता है ना। ठीक है, वो क्या छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को सुझाव दे सकता है कि नहीं है? सुझाव दे सकता है, अपनी राय दे सकता है, ठीक है, या फिर सलाह दे सकता है, लेकिन कभी आदेश नहीं दे सकता है। तो कार्यालय आदेश से संबंधित नहीं है। ठीक है, संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार के पत्र आदेशात्मक होते हैं तथा सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को लिखे जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, ये राजभाषा अथवा वैकल्पिक राजभाषा में लिखे जाते हैं तथा अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। क्या बात सही लग रही है आपको? ये राजभाषा में लिखे जाएंगे, ठीक है, या फिर व्यक्तिगत, मतलब हम नॉर्मल भाषा में हम बात करेंगे क्या? अर्थशास्त्र के पत्र के रूप में नहीं बात करेंगे। ठीक है, जरा देख लेते हैं। यह सदैव राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर जारी होते हैं। कार्यालय आदेश सदैव राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम पर जारी होंगे क्या? ठीक है, इस बात में तो कोई प्रामाणिकता नजर नहीं आ रही है। ठीक है, इसका उल्लंघन करने वाले क्रमिकों पर अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। जाहिर सी बात है, अगर आदेश आया है उसका अगर तुम क्या करोगे, उसका अगर उल्लंघन करोगे तो आपके खिलाफ यहां पे कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? इसमें समझ में आ गया होगा कार्यालय आदेश क्या होता है, आपने पहले पढ़ भी रखा है, तो पढ़ भी रखा है तो भाई बताओ फिर आंसर क्या होता है इसका। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, बी, सी, डी। ठीक है, कार्यालय आदेश संबंधित नहीं है। क्या नहीं होगा? राज्यपाल और राज्य और क्या में राष्ट्रपति के नाम पे ही ये सही होता है, ये तो फिर गलत है। ठीक है, सदैव इनके नाम पे ही नहीं होता। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प विज्ञप्ति से संबंधित है? विज्ञप्ति से संबंधित है। ठीक हो गया? ठीक है, विज्ञप्ति मैंने आपको पढ़ाई थी, विज्ञप्ति क्या होती है करके, हालांकि ये भी अपना सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, विज्ञप्ति से संबंधित नहीं है। मतलब क्या है, निम्न में कौन सा विकल्प जो है विज्ञप्ति से संबंधित है? पहला, इस पत्र के माध्यम से सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपनी किसी घोषणा, निर्णय, निश्चय, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाएं व्यक्तिगत, ठीक है, आदि से संबंधित सूचनाएं जो हैं वो व्यक्तियों को यानी कि आम लोगों तक पहुंचाते हैं। जाहिर सी बात है कि नहीं है? भाई रोज फॉर्म आते हैं, इंतजार करते हैं और पटवारी का फॉर्म कब आएगा, पटवारी कब आएगा, है कि नहीं है? समझा क्या?
तो भाई पटवारी का फॉर्म आएगा तो सर क्या करेगी, एक विज्ञप्ति जारी होगी, हम कहेंगे भैया जो अपना आयोग है, ठीक है, UKSSC है, उसने विज्ञप्ति जारी कर दी है, काहे की पटवारी की विज्ञप्ति उसने जारी कर दी है, तो क्या है वो सरकार का क्या है, मतलब सरकार ने निर्णय लिया है कि इसमें भैया भर्ती होनी है, तो उस तरह से ठीक हो गया, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या है, आम लोगों तक, यानी कि जो हम जैसे बेरोजगार लोग हैं उनको क्या करना है, यहाँ पे क्या देना, यहाँ पे सूचना देना विज्ञप्ति से संबंधित है, ठीक है। तो भाई ऑप्शन ए तो विज्ञप्ति से संबंधित लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह ध्यान आकर्षक पत्र है, क्या विज्ञप्ति ध्यान आकर्षित के लिए दी जाती है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसमें उत्तर की आशा होती है क्या, आयोग अगर क्या करेगा, अगर पटवारी के फॉर्म निकालेगा तो क्या हमसे उत्तर की आशा करेगा, हम बोलेंगे कि तुमने ऐसा ऐसा कर रखा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसमें उत्तर की आशा नहीं होती है। इसमें भवदीय, ठीक है, भवदीय शब्द का प्रयोग होता है, क्या जो लेटर आते हैं उसमें लास्ट में भवदीय लिखा रहता है क्या विज्ञप्ति में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, विज्ञप्ति संबंधित, तो आपको साफ साफ पता चल गया होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस पत्र संबंधित सरकारी और क्या करते हैं, जो सरकारी घोषणा है, निर्णय है, इनका निर्णय यहां पे लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यक्तिगत पत्र लिखते समय अपने मित्र को प्रारंभ और समापन करते समय अभिवादन के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, व्यक्तिगत पत्र लिखते समय, ठीक है। हमें व्यक्तिगत पत्र लिखना है अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है ये वाला भी, ठीक है। तो कौन सा शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, पहला प्रिय बंधु, दूसरा मतलब प्रिय बंधु शुरू में लिखेंगे और लास्ट में अभिन्न प्राण लिखेंगे, या फिर शुरू में प्रियतमे लिखेंगे और लास्ट में तुम्हारा ही लिखेंगे, और ऑप्शन सी में शुरू में प्रियवर लिखेंगे और लास्ट में शुभेच्छुक लिखेंगे, ऑप्शन डी है शुरू में परम प्रिय और लास्ट में शुभाकांक्षी लिखेंगे। व्यक्तिगत पत्र में कौन सा लिखेंगे, आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट बताने का है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रिय बंधु और अभिन्न प्राण इसमें लिखा जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये थी आज की क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, जिसके अंदर हमने बात करी है जो पत्र लेखन है उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी की हमने बात करी है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, और आपने जो है इतने क्वेश्चन में से किन किन के आप जो आंसर हैं आपने सही किए। अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं। हमारी कंप्लीट कोर्स की डिटेल के लिए हमारी वेबसाइट devcashacademy.com पे आप विजिट कर सकते हैं। हमारे ऐप देवकैश के नाम से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।